जी और सभी साथियों को नमस्कार। महागुरु जी, आपने आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया महागुरु जी। महागुरु जी, मेरा नाम कृष्ण है और मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक गांव में पैदा हुआ। गांव में महागुरु जी खेती करते थे। हम परिवार में दो भाई हैं, बड़े वाले भाई आर्मी में थे और मैं गांव में खेती करता था। और पापा जी हैं, मम्मी है नहीं, छोटा था जब भी मम्मी जी का देहांत हो गया था। उसके बाद महागुरु जी चाची चाचा ने पालन पोषण किया। थैंक यू सबका, पहले परिवार वालों का लाख लाख धन्यवाद, चाची चाचा का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू महागुरु जी। और महागुरु जी, खेती के साथ साथ क्या है, गांव में कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ऐसे चाहत थी, तो गांव में राशन तेल की जो दुकान होती है, सरकारी दुकान होती है राशन की दुकान, वो कर ली महागुरु जी। उसको कर रहे थे पर संतुष्टि नहीं थी। वहां पे भी कुछ ना कुछ महागुरु जी गांव के लोग थे, कुछ ना कुछ बोलते थे कि इस महीने का ये ब्लैक कर दिया या इस महीने के राशन को खा गए। तो ऐसे महागुरु जी चैलेंज तो वहां पे भी बहुत ढेर सारे थे। और काम महागुरु जी बहुत मेहनत, खेती में भी बहुत लगन से काम किया है गुरु जी। और दुकान में भी पूरी ईमानदारी से काम करते थे। फिर भी महागुरु जी कुछ ना कुछ लोग तो बोलते थे, गुरुदेव महागुरु जी पूरी लगन से मैं काम करता था। जो सपने थे वो महागुरु जी सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद महागुरु जी राशन तेल का, महागुरु जी पहले का फोटो है गुरु जी, ऐसे राशन तेल वगैरह की दुकान थी, महागुरु जी ईमानदारी से काम करते थे। उसके बाद महागुरु जी शेप शॉप की शुरुआत होती है गुरुदेव। तो शेप शॉप का जो मुझे महान बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जो प्लान मिला, श्री एल वी शर्मा जी के माध्यम से मिला। एल वी शर्मा जी महागुरु जी पड़ोसी गांव है, पड़ोस के रहने वाले हैं गुरुदेव। तो महागुरु जी आए, महागुरु जी ने मुझे प्लान दिखाया। प्लान मुझे महागुरु जी पहली बार में अच्छा लगा और मैं एकदम मोटिवेट हो गया और मैंने ज्वाइनिंग कर ली। प्लान लाल बहादुर शर्मा जी के माध्यम से, एलबी शर्मा जी के माध्यम से मुझे प्लान मिला। प्लान मैंने देखा, मैं पहली बार में मैंने साइन अप कर लिया और ज्वाइनिंग कर ली महागुरु जी। और ऐसा कुछ नहीं है, महागुरु जी के हर एक व्यक्ति बार बार बुलाता है। मैंने पहले फर्स्ट बार में मैंने ज्वाइनिंग कर ली। मैं लकी हूँ, मेरे गांव के पास ही भूतगढ़ी है, भूतगढ़ी से शर्मा जी थे। और वहां पे हमारे ग्रेट महागुरु जी जसवीर महागुरु जी आए हुए थे। गुरु जी के माध्यम से महागुरु जी मेरी अगले दिन ही FIM हो गई। और गुरु जी ने मुझे एक एक बात, सारी बात मुझे बताई डिटेल में। बोले इस बिजनेस से क्या हो सकता है और ये बिजनेस आपको कितने बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। और महागुरु जी ने मुझे सारी बात बता दी, लिस्ट बनानी है, ये करना है, ये करना है। तो मैंने गुरु जी बिजनेस की स्टार्टिंग कर दी। और गुरुदेव फिर जैसे मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग करी तो जल्दी ही मेरे साथ कुछ टीम बन गई। और सभी कुछ ही समय बाद एक आगरा में फंक्शन था। तो मैंने गुरुजी को फोन लगाया। मैं बोलो गुरुजी, महागुरु जी जसवीर महागुरु जी, ग्रेट महागुरु जसवीर महागुरु जी को मैंने फोन लगाया। मैं बोलो महागुरु जी मेरी सिल्वर की रिकॉग्निशन करा दो। तो महागुरु जी उस समय जोधपुर रहते थे। महागुरु जी ने मेरे से पूछा, बोलो लोगाड़ी। तो गुरुजी ने लोगाड़ी पूछी, गुरुजी बोले मैं खुर्जा ही आ रहा हूँ। तो महागुरु जी खुर्जा ही आ गए। और खुर्जा मुझे साइबर कैफे पे, उस समय स्मार्टफोन नहीं होते थे गुरुदेव, तो साइबर कैफे पे मुझे ले गए, वहां बैठ के दिखाया। बोले यहाँ तो तेरी टीम ही नहीं है। महागुरु जी ने मुझे वहां बताया। तो मैं तो महागुरु जी एकदम हक्का बक्का रह गया। मैं बोलो मैंने तो 50 30 40 DD दी हैं। तो और मैं तो महागुरु जी से एक साथ जमीन से निकल गई पैरों के नीचे से। तो महागुरु जी फिर बैठ के मुझे समझाया, तूने पेमेंट किसको दिया था और किसको तूने DD दी थी। तो मैंने बताई, बीच में एक दो अपलाइन थे। उसके बाद मैं तो उस समय महागुरु जी कुछ दिमाग में ऐसी निराशा आई, अगर मैं बात करूं छोड़ने के लिए, तो महागुरु जी फिर भी मैंने वहां हिम्मत आई मुझे, महागुरु जी ने समझाया। और महागुरु जी उसी समय आप आए हुए थे, ग्रेट महागुरु जी माधव महागुरु जी, ग्रेट महागुरु जी विजयपाल महागुरु जी खुर्जा आए हुए थे। और महागुरु जी ने मुझे आपसे गुरु जी मिला दिया। आपने मुझे समझाया महागुरु जी, वहां से मुझे हिम्मत मिली, हौसला मिला। और उसके बाद महागुरु जी आप लोगों ने बताया, बोले कि ये बिजनेस खुद का है, तो मैंने फिर खुद जिम्मेदारी ली और सारी चीज। उस समय महागुरु जी एक जैसे प्रॉब्लम भी थी, जैसे मेरी एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हुई नहीं थी, हाई स्कूल मेरी एजुकेशन हुई थी। दूसरी चीज स्मार्टफोन वगैरह भी नहीं था। और दूसरी चीज महागुरु जी साइड वाइड के लिए भी हमें दूर जाना पड़ता था, कैफे पे खुर्जा जाना पड़ता था या दूसरी जगह जाना पड़ता था। उसके बाद फिर महागुरु जी ने जब बताया तो खुद से मैंने जिम्मेदारी ली।
और मैं फिर प्लान में खुर्जा जाना जाता था महागुरु जी। तो वहां से अगर हिम्मत मिली महागुरु जी अगर छोड़ने के लिए अगर बात करें तो इतनी बात बहुत काफी थी, जैसे तैसे करके डीडी अपलाइन लोगों ने कुछ मदद करी, कुछ मैंने मदद करी महागुरु जी। डीडी जो पैसे काफी मोटा अमाउंट था, वो सारी डीडी जो खा गए थे बीच के अपलाइन। तो फिर महागुरु जी लोगों ने भी हेल्प करी, कुछ मैंने करा महागुरु जी। फिर वहां से हिम्मत बंधी और सारी चीज फिर खुद जिम्मेदारी ली। और फिर कई चीज ऐसे महागुरु जी चैलेंज थे, लैपटॉप नहीं चलाना आता था, क्योंकि हम तो सीधे साधे महागुरु जी किसान ठहरे, और किसान आदमी का लैपटॉप से कोई लेना देना होता नहीं है गुरुदेव। तो फिर गुरुजी ने बोला, बोले ये सारी चीज करनी पड़ेंगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेंगी। तो फिर जिम्मेदारी ली। उसके बाद महागुरु जी फिर भी थोड़े घने चैलेंज आए। फिर हम जहाँ प्लान में जाते थे तो वहाँ प्लान में महागुरु जी हमें बहुत ज्यादा सीखने का मौका नहीं मिलता था। और मैं महागुरु जसवीर महागुरु जी को लगाता था, मैं बोलता था तो गुरुजी बोलते थे। गुरुजी ने फिर एक दिन मुझे समझाया, बोलो खुर्जा के सिवा और भी बड़ी बड़ी सिटी हैं, बड़े बड़े शहर हैं। पहले तो मैं गांव में ही बिजनेस कर रहा था, कली मुंगे का बिजनेस ही था। उसके बाद फिर तो बोलो बुलंदशहर आ गए है, गाजियाबाद है, नोएडा या इधर ऐसे हरियाणा फरीदाबाद, बोलो बिजनेस को आगे बढ़ाओ। फिर महागुरु जी धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे फिर काम की स्टार्टिंग हुई। उसके बाद फिर बुलंदशहर मैं वहां पहुंच गया। बुलंदशहर में फिर अपना खुद का प्लान चलाया, महागुरु जी प्रोजेक्टर खरीदा और लैपटॉप लिया। प्रॉब्लम थी पर ये सोचा, बोलो लैपटॉप पर ऐसी क्या दो पे में इसकी कोशिश करेंगे सीखने की, चलाने की। तो फिर महागुरु जी लैपटॉप खरीदा, प्रोजेक्टर खरीदा और सिस्टम वहां बुलंदशहर स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर और महागुरु जी बिजनेस बढ़ा, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, धीरे धीरे करके महागुरु जी ये जो फोटो है महागुरु जी शुरू की स्टार्टिंग के हैं। गांव में महागुरु जी प्लान करते थे तो गांव वाले कुछ लोग जुड़े थे, खैर फिर उसके बाद महागुरु जी मजाक भी बनाते थे वो, और बोलते कहाँ है कृष्णपाल जी, अभी आपकी कहाँ है कार, कहाँ है, कहाँ आप अभी कहाँ। कुछ लोग बोलते थे अब तो उनका हेलीकॉप्टर आएगा, कुछ ऐसा करके बोलते थे महागुरु जी लोग। उसके बाद बात तो टीस तो लगती थी, मुस्कुरा के मैं महागुरु जी चला जाता था। अब तो बस बड़ा करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है। और महागुरु जी फिर दमदार शुरुआत हुई। ये महागुरु जी टोपाज लेवल का फोटो है। इससे पहला महागुरु जी एक परल का फोटो था, आगरा प्रोग्राम हुआ था। तो उस समय महागुरु जी एक और प्रॉब्लम हो गई थी, पेट में खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखते थे नहीं थे, तो पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई और ऑपरेशन हुआ। अपेंडिक्स की नस थी, बस्ट हो गई थी। तो फिर बड़ा एक ऑपरेशन हुआ, मैं हॉस्पिटल में रहा 10-12 दिन। और उसी पीरियड में गाजी वहां पे आगरा में प्रोग्राम था। तो महागुरु जी से बात हुई तो मैंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया और हालत नहीं थी, बड़ा ऑपरेशन था और शायद कोट पैंट पहनने में प्रॉब्लम थी। फिर भी मैंने महागुरु जी फंक्शन को नहीं छोड़ा, कोई एक्टिविटी को नहीं छोड़ा और बहुत जुनून था। और मैं उस प्रोग्राम में गया और मैं उसमें परल बना और फिर मैं परल की उसमें रिकॉग्निशन हुई। फिर ये महागुरु जी अभी ये टोपाज का फोटो है, तो महागुरु जी आपके हाथों से फिर मैं टोपाज बना। टोपाज लेवल पे महागुरु जी मेरा एक ड्रीम था, बुलेट मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली। और उसके बाद महागुरु जी फिर नेक्स्ट बहुत जल्दी में एमरल्ड बना। एमरल्ड जैसे ही मैं बना तो मैंने स्कॉर्पियो कार खरीदी महागुरु जी। और स्कॉर्पियो कार महागुरु जी हमारे लिए एकदम सपनों की अगर बात करें, महागुरु जी हमारे लिए हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से कम नहीं था महागुरु जी। तो बड़ी दमदार कार थी महागुरु जी। उसके बाद वो जो लोग बोलते थे अब तो आएगी कृष्ण की गाड़ी, और वो लोग बोलते थे तो ऑटोमेटिक ही महागुरु जी उनके मुंह पे ताला लग गया। और यहाँ मैंने महागुरु जी एमरल्ड लेवल पे स्कॉर्पियो कार ले ली थी। और महागुरु जी उसके बाद ये महागुरु जी फोटो है, ये भाई हैं मेरे, बड़े भाई हैं आर्मी में, पिताजी हैं और महागुरु जी आप हैं। तो फिर आप लोगों का महागुरु जी आशीर्वाद मिला। महागुरु जी ये फोटो है बेस्ट परफॉर्मर बनने के। मैं टोपाज लेवल पे महागुरु जी अपने लेवल पे बेस्ट परफॉर्मर रहा, एमरल्ड पे रहा महागुरु जी, टोपाज पे भी रहा, मैं डायमंड लेवल पे भी रहा। और महागुरु जी मैं ही नहीं रहा, मेरे नेटवर्क के जो ढेर सारे जो लीडर हैं, ढेर सारे लीडर है महागुरु जी, वो भी रहे बेस्ट परफॉर्मर रहे। जैसे डॉक्टर संजीव जी अपने लेवल पे बेस्ट परफॉर्मर रहे, अंकित यादव जी थे, यतेंद्र जी थे, योगेंद्र यादव जी थे और देवेंद्र राघव जी और विपिन राठी, सुरजीत जी और भी कई लीडर महागुरु जी अपने लेवल पे
दमदार टोपाज दमदार बिजनेस हो गया और अच्छे अच्छे मागुरु जी लोग आ गए और फिर दमदारी से काम शुरू हो गया मागुरु जी। फिर मैं डायमंड बन गया 2014 में मागुरु जी में डायमंड बन गया। आपका मागुरु जी परम आशीर्वाद मिला और डायमंड से पहले का ही था मागुरु जी स्ट्रगल। उसके बाद और फिर मागुरु जी जैसे ही मैं डायमंड बना तो डायमंड बनने के बाद मैं डायमंड बेशक बन गया। मागुरु जी मेरे पर काम करने के तरीके में मेरा कोई चेंज नहीं आया। काम मैंने नेटवर्क में घुस के किया और मैंने नेटवर्क में जैसे मैं डायमंड बन गया तो मेरे काम पे कोई फर्क नहीं हुआ। मैं डायमंड बना, डबल डायमंड बना, नेटवर्क में मागुरु जी मेहनत करी, घुस के काम करा और उसके बाद मागुरु जी ये फोटो है मागुरु जी मैं जो टोपाज बना था तो ये मैंने बुलेट मोटरसाइकिल ली थी मागुरु जी, एकदम ड्रीम मोटरसाइकिल बाइक थी मागुरु जी। उसके बाद मागुरु जी ये स्कॉर्पियो कार है मागुरु जी। तो लोग जैसे बोलते थे आएगी कार, तो मेरे लिए तो सपनों की रानी थी यही, मेरे लिए तो हवाई जहाज से कोई कम नहीं था मागुरु जी। उसके बाद मागुरु जी एप्पल का लैपटॉप लिया मागुरु जी आपके आशीर्वाद से। जसवीर मागुरु जी बोल रहे थे एप्पल का लैपटॉप ले लो, पैसे की तो मागुरु जी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, पर यही थी मागुरु जी चलाना आता नहीं, क्योंकि नोकिया फोन चलाया था मागुरु जी पहले तो। और नोकिया फोन जब चलाया था तो एप्पल वेप्पल ये समझ में आता नहीं था। आईफोन भी मागुरु जी ने बोला आईफोन मैंने ले लिया, मैंने एप्पल का चलेगा नहीं चलेगा, पैसे की मागुरु जी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर एप्पल का फोन ले लिया, एप्पल का मागुरु जी लैपटॉप ले लिया और मागुरु जी अभी एप्पल के लैपटॉप से मीटिंग हो रही है मागुरु जी। और आपके आशीर्वाद से मागुरु जी फिर घर मागुरु जी आपके आशीर्वाद से मागुरु जी घर बनाया। फिर मागुरु जी जगवार कार ले ली। मागुरु जी आपने भेजा था गुरु जी जगवार गाड़ी देख के आओ, तो मैं मागुरु जी एजेंसी में चला गया तो उसने मुझे कुछ भाव ही नहीं दिया मागुरु जी, और मैं वहां से परेशान हो गया। मैंने बोली मुझे जगवार कार चाहिए, तो उन्होंने किसी सेल्समैन ने मेरे से कुछ बात ही नहीं करी और मैं बड़ा बड़ा ऐसा निराश सा हो गया मागुरु जी। और आपने बोला ट्राई करके आओ, कुछ ट्राई व्राई उसने बोली नहीं, बैठने की भी नहीं बोली। और मैं मागुरु जी फिर वहां से मर्सिडीज के शोरूम में चला गया और मैंने ठान ली मैंने इसकी तो अभी खरीदनी नहीं गाड़ी, इसकी जगवार वाले की तो गाड़ी लेनी नहीं। तो मैं मर्सिडीज में चला गया मागुरु जी। मैंने मर्सिडीज में गया तो उसने मुझे टेस्ट ड्राइविंग वगैरह कराई और मैंने चला के देखी मागुरु जी, तो मैंने मन बना लिया अभी मैं मर्सिडीज की गाड़ी लूंगा। फिर उसके बाद मैंने आया, मैंने मागुरु जी ग्रेट मागुरु जी माधव मागुरु जी को मैंने फोन लगाया तो मैंने बताई मैंने मागुरु जी, उसने तो मुझे मतलब पूछा ही नहीं, मैं जगवार नहीं खरीदूंगा। फिर मागुरु जी आए, मागुरु जी का आशीर्वाद मिला, फिर मैं गया, फिर उसने टेस्ट ड्राइविंग कराई तो फिर मागुरु जी जगवार कार फिर अच्छी लगी मागुरु जी। और फिर आपके आशीर्वाद से मागुरु जी जगवार कार ले ली। ग्रेट मागुरु जी जसवीर मागुरु जी हैं आज मागुरु जी जगवार की तो कर सोच नहीं थी। आज मागुरु जी आपके आशीर्वाद से ऐसी लग्जरी लाइफ है मागुरु जी। ये मागुरु जी मकान है मागुरु जी आपके आशीर्वाद से, एक जो कोठी बंगला जो भी है मागुरु जी बना है। और मागुरु जी ये 3 कार है मागुरु जी, ये आप ही की है मागुरु जी। मतलब आपके आशीर्वाद से मागुरु जी मैंने ली हैं। तो ये मागुरु जी छोटी कार है, ये घर के लिए है मागुरु जी। ये एक जगवार कार है मागुरु जी, ये स्कॉर्पियो खड़ी है। और ये मागुरु जी ये कोठी है आपके आशीर्वाद से। आज मागुरु जी बिल्कुल जीवन बदल गया है। मतलब अगर मागुरु जी बात करें शॉपिंग की तो बड़े बड़े मॉलों में मागुरु जी शॉपिंग करते हैं। बात करें मागुरु जी आज जो जिंदगी बदलने की, तो 5 स्टार होटलों में मागुरु जी रहते हैं और मागुरु जी पूरी लाइफ बदल गई। इसका जो क्रेडिट मागुरु जी आप लोगों को ही जाता है। ये जो भी सक्सेस जो भी कुछ अचीवमेंट है मागुरु जी, ग्रेट ग्रेट मागुरु जी आप ही का आशीर्वाद है मागुरु जी। अपनी कोई मागुरु जी औकात है नहीं, मागुरु जी कुछ है नहीं। मागुरु जी आज जीवन बिल्कुल बिंदास है, लाइफ मागुरु जी बिल्कुल बदल गई है और बिल्कुल एकदम रिच फीलिंग है मागुरु जी। और एक जो एंजॉय वाली बात है मागुरु जी, एक स्टार वाली जो जिंदगी है आज मागुरु जी, वो स्टार वाली मागुरु जी जिंदगी हो गई है। और मागुरु जी सतत नमन मागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा से मागुरु जी ये सब कुछ हुआ है मेरे लिए। तो मागुरु जी मतलब अभी मागुरु जी ये जैसे मैं अभी ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ मागुरु जी, मेरे लिए तो सपने मतलब सोच भी नहीं सकता था इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल हो जाएगी। 3 कार है मागुरु जी आपके आशीर्वाद से। थैंक यू मागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मागुरु जी। मागुरु जी अभी मेरा लेवल मरकरी है, कंटिन्यू मागुरु जी कैंपिंग पे हूँ। नेक्स्ट जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा मागुरु जी तुरंत ही
बड़ी दमदारी से महागुरु जी काम करेंगे, बहुत जल्दी भी क्राउन बन के दिखाऊंगा महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। और महागुरु जी ये कुछ महागुरु जी ट्रिप करी हैं आपके आशीर्वाद से महागुरु जी। सबसे पहले महागुरु जी मैं बैंकॉक गया था, वहां के फोटो लग नहीं रहे, तो पहली बार महागुरु जी हवाई जहाज में बैठा था और वो अलग ही फीलिंग थी महागुरु जी। उसके बाद महागुरु जी फिर मलेशिया गए, महागुरु जी सिंगापुर गए थे, सिंगापुर से महागुरु जी क्रूज में गए थे, और महागुरु जी क्रूज में सिंगापुर से मलेशिया गए थे महागुरु जी। एक अलग ही फीलिंग थी, पहली बार महागुरु जी समुद्र में, और इस तरह से महागुरु जी रहे, उसके लिए थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। अभी ये बिजनेस क्लास का महागुरु जी फोटो है, अभी एक ऐसी लाइफ स्टाइल है, मतलब हमें मालूम नहीं थी, मतलब फ्लाइट में भी ऐसे इकोनॉमी और बिजनेस क्लास अलग अलग होते हैं। हम तो महागुरु जी अगर बस में बैठे थे, यानी ट्रेन में भी महागुरु जी उसमें भीड़ वाले डिब्बे में घुसते थे। आज फ्लाइट में महागुरु जी सारी चीज, महागुरु जी ये मेट्रो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है महागुरु जी, सॉरी, और बुलेट ट्रेन में महागुरु जी रसिया गए थे, तो महागुरु जी वहां से सेंट पीटर्सबर्ग से महागुरु जी मॉस्को आए थे। ये आप ही के आशीर्वाद से महागुरु जी पूरा जीवन बदल गया है महागुरु जी, अलग ही फीलिंग है। मैं जैसे अगर महागुरु जी स्टार क्रूज की बात करूं, बस महागुरु जी एकदम फटा जाना था मैं। सिंगापुर से महागुरु जी जब हम लोग मलेशिया गए, आपका आशीर्वाद मिला, और महागुरु जी रशिया टूर का है, महागुरु जी दुनिया भी देखने का मौका मिला महागुरु जी। ये महागुरु जी पेरिस का है, एफिल टावर का। लोग महागुरु जी पहले, हम भी ऐसे ही घर में अभी भी लगाते थे, घर में टावर रख लेते हैं महागुरु जी, छोटा सा एक टावर रख लेते हैं। और महागुरु जी यहाँ एफिल टावर पर जाकर महागुरु जी पेरिस में, फ्रांस में महागुरु जी सेल्फी कराई। और ये मेरे ग्रेट महागुरु जी जसवीर महागुरु जी बैठे हैं, और हम लोग यहाँ स्विट्जरलैंड में महागुरु जी अभी हम प्लानिंग बना रहे हैं, अल्लाह कैसे तगड़ा करना, मीटर कैसे तानना भी जाके यहाँ से, और क्या क्या करना है ग्रेट महागुरु जसवीर महागुरु जी के माध्यम से। और महागुरु जी मैं यहाँ खड़ा हूँ ये स्विट्जरलैंड में, जहाँ शाहरुख खान और वो लोग बड़े बड़े जो स्टार खड़े होते हैं, उसी पुल पे खड़ा हूँ महागुरु जी, ये सेफ शॉप की। और महागुरु जी आपका ही आशीर्वाद है, थैंक्स सेफ शॉप, थैंक्स महागुरु जी। महागुरु जी ग्रेवाल सर, ग्रेवाल महागुरु जी के साथ महागुरु जी फोटो लगा, हांगकांग गया था महागुरु जी, मकाओ गया था, और महागुरु जी ढेर सारी कंट्रियों की मैंने ट्रिप करी है, और इसके लिए श्रेय महागुरु जी आप ही को जाता है। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। और महागुरु जी ये जो फोटो है महागुरु जी, ये 5 करोड़ के कलम में महागुरु जी मुझे शामिल होने का मौका मिला। और थैंक यू महागुरु जी, आप ही के आशीर्वाद से। ये महागुरु जी गाड़ी है, ये जो प्रोग्राम हुआ महागुरु जी, ये जो जगवार दिख रही है महागुरु जी, ये आप ही का आशीर्वाद है महागुरु जी। उसके बाद महागुरु जी WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा में महागुरु जी मैंने वहां पे 2 यूनिट खरीदी, और 2 यूनिट खरीदी महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। उसके बाद महागुरु जी ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये साइबर थम करके महागुरु जी एक बिल्डिंग है, इसमें महागुरु जी मैंने 5 दुकान खरीदी। और महागुरु जी उसके बाद गांव में खेत खरीदा महागुरु जी, प्लॉट खरीदा, और हम लोग गांव के ठहरे तो महागुरु जी गांव में खेत भी खरीदा, प्लॉट भी खरीदा। उसके बाद एक नोएडा में भी एक महागुरु जी एक प्लॉट खरीदा, 292 मीटर का महागुरु जी एक यहाँ पे भी नोएडा में प्लॉट खरीदा महागुरु जी। उसके बाद महागुरु जी ग्रेट महागुरु जी आप लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला है। सबसे पहले महागुरु जी मेरे 8 अपलाइन आते हैं, महागुरु श्री राजीव चतुर्वेदी जी ग्रेट महागुरु जी के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। महागुरु जी ग्रेट महागुरु जी संजय जैन सर के माध्यम से महागुरु जी बहुत कुछ ढेर सारी बात महागुरु जी सीखने के लिए मिली। महागुरु जी ओम प्रकाश महागुरु जी के माध्यम से ऑडियो वीडियो सुनी, ग्रेट महागुरु जी नरसिंह गिरेवाल महागुरु जी के माध्यम से ढेर सारी बात महागुरु जी सीखने के लिए मिली। और महागुरु जी ग्रेट महागुरु जी श्री माधव महागुरु जी आपके हम ऋणी हैं, महागुरु जी ऋणी रहेंगे। महागुरु जी आपने बहुत कुछ हमें दिया है, बहुत कुछ महागुरु जी आपसे प्रेरणा मिली है, बहुत कुछ महागुरु जी आपने सीखा है। ग्रेट महागुरु श्री विजयपाल महागुरु जी के महागुरु जी कृतज्ञ में ऋणी हूँ। ग्रेट महागुरु जी बहुत कुछ महागुरु जी समय कम है, बहुत ढेर सारी बात महागुरु जी बहुत ढेर सारा ज्ञान सीखने के लिए मिला है।
और ग्रेट ग्रेट माँ गुरु जी श्री जसवीर माँ गुरु जी का माँ गुरु जी ऋण नहीं उतार सकते। माँ गुरु जी जो भी कुछ है माँ गुरु जी का ही है। माँ गुरु जी इस जन्म में का 7 जन्म में भी ग्रेट माँ गुरु जी जसवीर माँ गुरु जी का ऋण नहीं उतार सकते। और माँ गुरु जी ग्रेट माँ गुरु जी लाल बहादुर शर्मा जी, गुरु जी की वजह से माँ गुरु जी मुझे बिजनेस मिला, गुरु जी की वजह से मुझे बहुत कुछ मिला। गुरु जी का भी मैं ऋणी हूँ। मेरे आठों के आठों माँ गुरु जी महान महान ग्रेट माँ गुरु जी हैं। मैं गुरु जी कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद माँ गुरु जी। थैंक यू, आपके आशीर्वाद से माँ गुरु जी अभी यहाँ तक पहुंचा। माँ गुरु जी मेरी दमदार टीम है, आज 15-20 डायमंड है माँ गुरु जी। और जैसे ही माँ गुरु जी लॉकडाउन खुलेगा 10-12 डायमंड की माँ गुरु जी तुरंत ही रिकॉग्निशन करानी है। 10-12 डायमंड माँ गुरु जी रेडी हैं। और माँ गुरु जी टीम बहुत तगड़ी है, दमदार टीम मिली है मुझे माँ गुरु जी, दमदार लीडर मिले हैं। और टीम टीम क्या है, सारे लीडर एकदम दमदार हैं। कुछ लीडर हैं माँ गुरु जी, मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर संजीव जी, सूरजपाल जी, डॉक्टर प्रमोद जी, योगेंद्र यादव जी, स्वराज जी, अंकित जी, यतेंद्र जी, अवनीश जी, और ढेर सारे माँ गुरु जी लीडर हैं। और देवेंद्र राघव जी, लक्ष्मण जी, सुरजीत जी, और जितने भी माँ गुरु जी लीडर हैं सब एक से एक दमदार हैं। कमल जी, लक्ष्मण जी, सारे लीडर हैं माँ गुरु जी। अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा तुरंत ही माँ गुरु जी 10-12 डायमंडों की रिकॉग्निशन करानी है। मेरी सफलता का माँ गुरु जी कारण, मैंने कभी अपलाइन की बात नहीं काटी माँ गुरु जी, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है मेरा। जो मेरे अपलाइन, जो मेरे गुरुजी लोगों ने बोला, मैंने उनकी कभी बात नहीं काटी। दूसरी चीज माँ गुरु जी, मैंने हर प्रोग्राम में दमदार प्रमोशन किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मैंने हर प्रोग्राम में माँ गुरु जी। दूसरी चीज माँ गुरु जी, हम लोग यहाँ से आगरा जाते थे और आगरा बस भर भर के ले जाते थे। तो ये भी माँ गुरु जी शुरू में हमारे लिए एक चैलेंज रहा, क्योंकि लोग बोलते थे खुर्जा या बुलंदशहर में कोई डायमंड है नहीं। तो वहां से भी माँ गुरु जी मैंने मतलब ये हम लोग कमिटमेंट लेते थे, चैलेंज लेते थे। और बार बार कमिटमेंट लेते थे खुर्जा बुलंदशहर में ही डायमंडों की लाइन लगाएंगे। कई बार तो माँ गुरु जी ऐसा हुआ कि हम आगरा बढ़ चढ़ के हम प्रमोशन करते थे। हम ये नहीं देखते थे हॉल में जगह कितनी है, घुस के इतने जाएंगे। माँ गुरु जी इस हिसाब से हम लोग लेके जाते थे बस भर भर के। यहाँ से या दिल्ली के जाना होता था, नहीं ज्यादातर माँ गुरु जी आगरा प्रोग्राम होते थे। तो दूर होने की वजह से ये भी चैलेंज था, लोग जाते नहीं थे। और फिर उसके बाद माँ गुरु जी कई बार तो ऐसा भी हुआ, एक बार माँ गुरु जी हम लोग बस भर भर के लेके गए और वहां पे हमें हॉल में एंट्री करने की माँ गुरु जी जगह ही नहीं मिली थी, हाउस फुल था। और फिर उस समय माँ गुरु जी कैसे कैसे लोग समझाए माँ गुरु जी, वो लोगों को मैंने समझाया, माँ गुरु जी लोगों का वही समय लेंगे और उनका माइंड सेट करा माँ गुरु जी। तो ये भी एक चैलेंज था हम लोगों पर, फिर भी हम लोग बढ़ चढ़ के माँ गुरु जी हिस्सा लेते थे। मैं हमेशा माँ गुरु जी बिजी रहा। मैं अपने नेटवर्क में मैंने ये चीज नहीं देखी मतलब अब मेरा लेवल क्या है, मैं डायमंड, डबल डायमंड, वीनस या मरकरी, मैंने नेटवर्क में जो भी मुझे आता है उससे और ज्यादा मैंने करने की कोशिश करी। जो भी मैं कुछ जानता हूँ उससे ज्यादा मैंने करने की कोशिश करी। और जैसा अगर बात करें माँ गुरु जी, काउंसलिंग हो गई, मीटिंग हो गई, ग्रुप मीटिंग हो गई, जो भी चीजें मैंने घुस के करी, मैंने कभी ये चीज देखी नहीं। मैंने अपने आप को बिजी रखा, हमेशा बिजी रखा, नेटवर्क में बिजी रखा, टीम को हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना। और जो भी मैं कुछ कर सकता था उससे मैंने कुछ अधिक करने की कोशिश करी माँ गुरु जी, ज्यादा ज्यादा करने की कोशिश करी। और अपने जो नेटवर्क में जो रिलेशन थे, अपने यदि रिलेशन ऐसे बनाए माँ गुरु जी परिवार में होते हैं, तो आज मेरे जो सारे जो लीडर हैं उनका भी नेटवर्क बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छी टीम है माँ गुरु जी, पूरे लीडरों का धन्यवाद। और मेरी जो टीम है आज इंडिया की नंबर 1 टीम है, दमदार टीम है माँ गुरु जी, धांसू टीम है। और माँ गुरु जी अभी बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे, बहुत बड़ा माँ गुरु जी मिशन है। जो माँ गुरु जी मैं कर सकता था, जो भी मैं कर सकता था उससे कुछ ज्यादा करने की कोशिश करी। मतलब जो मैं कर सकता था माँ गुरु जी उससे भी मैंने कुछ बढ़ के कोशिश करी, कुछ ज्यादा कोशिश करी, ज्यादा कोशिश करने की करी माँ गुरु जी। उसके बाद माँ गुरु जी अभी माँ गुरु जी बहुत बड़ा काम करेंगे। दूसरी चीज माँ गुरु जी, मेरा एक मिशन है, उसे भी मैं बहुत जल्दी अगर मैं पूरा करूंगा। मेरा मिशन 1100 डायमंड बनाने का माँ गुरु जी, और मिशन 1100 डायमंड है माँ गुरु जी, वो जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा मैं करके दिखाऊंगा माँ गुरु जी। और माँ गुरु जी जो ये जो भी सफलता मिली है इसमें माँ गुरु जी जो भी कुछ है माँ गुरु जी, ये अपलाइनों के चरणों में माँ गुरु जी समर्पित है।
ये जो भी श्रेय जाता है महागुरु जी आप लोगों को जाता है, इस सफलता का जो भी श्रेय जाता है, जो भी कुछ मेरे महान महागुरु जी श्री जसवीर महागुरु जी के लिए जाता है। मैं महागुरु जी का ऋण नहीं उतार सकता, मेरी फैमिली, मेरा परिवार 7 जन्म में भी ऋण नहीं उतार सकते। और महागुरु जी थैंक यू महागुरु जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। इसी के साथ मैं महागुरु जी अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। आप सबका महागुरु जी कोटि कोटि धन्यवाद। आपने महागुरु जी मुझे इतने बड़े मंच पे रोल ड्रीमर यहाँ आने का मुझे मौका दिया। इसी के साथ महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महागुरु जी। प्रणाम महागुरु जी।